गुरुजी, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ है साधु श्री निश्चल दास जी प्रणीत। और इन ग्रंथ के बारे में मैंने थोड़ा परिचय दो। इन ग्रंथ पढ़ने को के उद्देश्य है और इन ग्रंथ पढ़े हूँ के लाभ हुई बात चीज मैंने बताओ। शुरुआत में बताओ परिचय में। वृत्ति प्रभाकर। वृत्ति प्रभाकर शब्द का अर्थ है वृत्ति का ज्ञान बताना। वृत्ति का क्या ज्ञान? प्रभा का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, जानना। हम जानना चाहते हैं कि वृत्ति क्या चीज है जिसको वृत्ति कहते हैं, और वो उसका कारण क्या है, वृत्ति उत्पन्न कैसे होती, और उस वृत्ति का प्रयोजन क्या है, ये जानना हम चाहते हैं। वो ज्ञान उसी को कहते प्रभाकर, यानी ज्ञान होना। वृत्ति कहते हैं अपनी भाषा में, अपनी मारवाड़ी भाषा में वृत्ति का अर्थ है जानना। अब जानना कितनी तरह का है, वो जानना किसी साधन से उत्पन्न होता है, और उन जानने का क्या प्रयोजन है। ये तीन बात। जानना ऐसे तो चार तरह का बताया है, पर मुख्य रूप से तीन तरह का। एक जानना है वो जानना होता है अंतःकरण से। अब वृत्ति का स्वरूप तो यह है कि अपनी भाषा में वृत्ति कहते जानने को, ये वृत्ति का स्वरूप है। और वृत्ति का कारण वो जानना होता किसी साधन से, जिन साधन से जानना होता है वो होता है जानने का कारण। वो जानने का कारण जानना ऐसे चार तरह का होता है, पर मुख्य रूप से तीन तरह का। तीन वस्तु है, तीन वस्तु का जानना, तीन वृत्ति। और वृत्ति का कारण किसी से वृत्ति उत्पन्न हो, जानना होता किसी से है कि जो जानना व्यवहारिक वस्तु का, वो जानना होता है अंतःकरण से।
व्यवहारिक वस्तु, प्रतिभाषिक वस्तु और परमार्थ वस्तु, तीन वस्तु है। व्यवहारिक वस्तु का जानना अंतःकरण से होता है। जानना वृत्ति का स्वरूप है और जिससे जानना होता है वो वृत्ति का कारण है। व्यवहारिक वृत्ति यानी व्यवहार का जानना होता अंतःकरण से। अंतःकरण वृत्ति का कारण है जिनसे जानना होता है, जानने को कहते हैं वृत्ति। अब दूसरी सत्ता प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक का अर्थ है न जड़ है न कुछ चेतन, केवल प्रतीति मात्र है, केवल भ्रम से प्रतीत होते है नहीं, बिना हुए प्रतीत हो। उसी वृत्ति वो जानना होता है अज्ञान से। कहीं अज्ञान से जानना होता है ऐसा कहा है, कहीं अविद्या से जानना है ऐसा कहा। अविद्या और अज्ञान में क्या फर्क है कि जो वो जानना होता है ना प्रतिभाषिक, वो जानना होता है चाहे जड़ है चाहे चेतन है, वस्तु दो ही है। दो वस्तु है पर तीसरी तरह से जानना हो। तीसरी तरह से जानना होता है वो अज्ञान से जानना होता है। अज्ञान का अर्थ क्या कि जो वस्तु है जैसा न जानने का नाम अज्ञान, और उसी से विपरीत जानना हो जाता है। वो विपरीत जानना प्रतिभाषिक, वो अज्ञान से होता है। और अज्ञान से जो वो प्रतीत होता है कि यह है, ऐसे विद्यमान नहीं है और विद्यमान प्रतीत होते हैं, इसलिए कहते अविद्या। विद्यमान है कुछ नहीं पर विद्यमान है ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए कहते अविद्या। अब दूसरा प्रतिभाषिक जानना होता है। वो प्रतिभाषिक जानना तो वृत्ति का स्वरूप है और वो जानना होता है अज्ञान से, इसलिए अज्ञान उसका कारण है। अब तीसरा होता है परमार्थ। परमार्थ स्वरूप का जानना होता है, उसको वृत्ति कहते हैं, वो वृत्ति का स्वरूप है। और वो जानना कैसे होता है? वो जानना होता है भाग त्याग करके अपना स्वरूप का जानना होता है। अब अपना स्वरूप का जानना सदा सिद्ध रहता, जानना होता नहीं, जानना ही रहता है। इसीलिए शास्त्रों में अपने स्वरूप को स्वयं प्रकाश बताया। प्रकाश का अर्थ होता है जानना, ज्ञान। समय ही ज्ञान रहता है, किसी साधन से जानने का काम नहीं, जानना ही रहता है। पर जानना भ्रम से विपरीत होता है।
अब जो जो प्रतिभाषिक विपरीत जानना होता है ना, उसके साथ में दो विभाग होता है। यथार्थ जानना भी साथ में रहता है, तब प्रतिभाषिक जानना होता है। यथार्थ ज्ञान के बिना प्रतिभाषिक जानना हो नहीं सकता। जैसे रज्जु को विपरीत जानना होता है सर्व रूप से, तो रज्जु का ज्ञान भी साथ में रहता है और भ्रम ज्ञान भी सर्प का वो भी साथ में रहता है। अब ज्ञान का दो स्वरूप होता है। एक ज्ञान का स्वरूप होता है सामान्य, एक होता है विशेष। सामान्य ज्ञान अपने स्वरूप का सदा ही समय रहता, और सामान्य ज्ञान भ्रम ज्ञान का साधक है। सामान्य ज्ञान होता है तब भ्रम ज्ञान होता है, नहीं तो सामान्य ज्ञान न हो तो भ्रम ज्ञान हो नहीं सकता। तो सामान्य ज्ञान तो यथार्थ है और भ्रम ज्ञान विपरीत। अब विपरीत ज्ञान और यथार्थ ज्ञान दोनों साथ में रहते। ऐसे ये तो दृष्टांत की बात। अपन सबका स्वरूप बैठा हो जाओ तो मजनू, सबका स्वरूप अविनाशी निराकार चेतन। अपना सामान्य ज्ञान सदा ही सबको रहते, और विपरीत ज्ञान उसके साथ में रहते। अब उसमें फर्क क्या, वहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि जब रज्जु का सामान्य ज्ञान होते हैं तब सर्प का विपरीत ज्ञान भ्रम ज्ञान होता है। रज्जु का सामान्य ज्ञान क्या है इतना ज्ञान होता है इतने ज्ञान के आधार पर है सर्प है, यहां तक तो यथार्थ है, आगे सर्प, यह भ्रम से प्रतीक, यह भ्रम प्रतीक। अब अपने और रज्जु के विषय में फर्क क्या है, वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एकाग्र से। कि जैसे रज्जु का सामान्य ज्ञान होते हैं तब सर्प भ्रम होता है, वहां है इतना यथार्थ और सर्प है यह भ्रम ज्ञान। अब सर्प की निवृत्ति कब होगी, है यह तो ज्यों का त्यों रहेगा, और है के साथ में जो है सर्प, इसी जगह है जेवरी, ऐसा होता। पर यहां कुछ फर्क है। जब हूं मनुष्य, अब हूं यह तो यथार्थ, मनुष्य यह भ्रम ज्ञान। अब
जो अपना ज्ञान विशेष हुआ, तो वहां जो विशेष ज्ञान हुआ है और यहां विशेष ज्ञान हुआ है, उसमें क्या फर्क है, यह ध्यान देना। वहां विशेष ज्ञान हुआ तो है जेवरी, ऐसा विशेष हुआ, तब सर पर निवृत्त। यहां अपना आपे का है इतना ज्ञान और है ही यथार्थ, और है का एक देश में भाव होने से हूं शब्द, हूं है एक ही, उस है के साथ में मनुष्य जुड़ा। अब वहां तो जो है और जेवरी ऐसा होता है, और यहां केवल भाग त्यागना होता है। हूं के साथ में हूं मनुष्य, ये मनुष्य भाग को त्याग दिया, बस अधिक कुछ जानना नहीं होता, वहां अधिक जानना होता है के बाद में है रज्जु, ऐसा जानना होता है विशेष। यहां है तो पहले से सिद्ध थे ही, अब है के साथ में मनुष्य ये भ्रम ज्ञान जुड़ा है, इस भ्रम ज्ञान का त्याग किया, पीछे है ही रहा और नया कुछ नहीं हुआ। वहां तो नया हुआ है रज्जु, यहां नया कुछ नहीं हुआ, केवल जो भ्रम से प्रतीत होता था एक भाग यथार्थ, ये दो भाग में एक भाग का त्याग कर दिया, बस हो गया पूरा, नया जानना कुछ नहीं। अब वहां तो विशेष जानना हुआ कि है रज्जु, ये विशेष जानना हुआ। यहां विशेष क्या हुआ कि यहां विशेष यह हुआ है कि पहले भ्रम काल में है और मनुष्य दोनों को साथ एक करके मनुष्य हूं ऐसा जाना। अब मनुष्य अलग और मैं अलग, यह हुआ विशेष। अब कहे कि जैसे रज्जु में विशेष जोड़ा है के साथ में रज्जु, ऐसे भी है के साथ में ब्रह्म जोड़ा है, तो ये अधिक जोड़ना है नहीं, ये अधिक जोड़ना कुछ नहीं, है का ही दो रूप है को एक उपाधि से वर्णन करे तो है इतना ही वर्णन हो, और फिर एक भाग को अलग करके देखा तो वो है व्यापक हो गया, तब वहां ब्रह्म पद लग गया। ब्रह्म का अर्थ व्यापक, वो है ही रहा, नया कुछ नहीं जुड़ा, पर वो है भाग त्यागने के बाद है उसकी सीमा नहीं, वो फैल गया, असीम हो गया, व्यापक हो गया। अब बात यह है कि जो अपना जानना होता है ना, अपना जानने के लिए कोई अपने पास, किसी के पास भी साधन नहीं, साधन सारे है, वो संसार
के ज्ञान करने में काम आता। अपना ज्ञान तो समय ही है। अब समय ही है अपना ज्ञान, उसी में सामान्य विशेषता का क्या फर्क कि जैसे अब उसी भाग के और इसी भाग को जब ज्ञान किया तब दोनों भाग एक काल में एक देश में साथ में अनुभव होते, और साथ में अनुभव होते हैं तब वो एक रूप होकर के अनुभव में होते। फिर विशेष क्या हुआ कि ये भाग अलग है, ये भाग अलग, ऐसा जाना, ये जानना हुआ विशेष। अब इसी विशेष ज्ञान का प्रयोजन क्या? अब पहले वृत्ति का स्वरूप बताया कि वृत्ति का अर्थ है जानना। वो तीन वस्तु है जिंदा वृत्ति तीन। अब तीन वृत्ति का कारण साथ में जोड़े, अंतःकरण की वृत्ति, तो अंतःकरण से उत्पन्न हुई इसलिए अंतःकरण की वृत्ति, तो वो हो गया कारण। अविद्या की वृत्ति, अज्ञान से जाना, तो अज्ञान हो गया उसका कारण। और भाग त्याग कर वृत्ति, तो भाग त्यागना ही कारण है। भाग त्यागने से ही अहम ब्रह्मास्मि हुई है, या नया कुछ नहीं जुड़ा। भाग त्यागते ही अविद्या की निवृत्ति होगी। अब अविद्या की निवृत्ति हो गई और अंतःकरण पहले अलग ही है, जड़ वस्तु। अब यह तीनों का कारण अंतःकरण की वृत्ति, तो अंतःकरण कारण, अविद्या की वृत्ति तो अविद्या कारण, और भाग त्यागना यह कारण। ये वृत्ति उत्पन्न होना, जानना उत्पन्न कैसे हुआ? जानना उत्पन्न होने का कारण क्या? जानना वृत्ति का स्वरूप, और उसका कारण क्या? कैसे उत्पन्न हुई है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, कैसे उत्पन्न हुई? भाग त्यागने से। ये भाग त्यागना ही कारण। अब स्वरूप और कारण का निरूपण। अब तीसरा क्या? प्रयोजन के काम आवे जाननो, वो काम आवे वो बतावे, उसको कहते हैं प्रयोजन। अपना जो अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण से जानना होता है, उस जानने का प्रयोजन है कि उस जानने से हम सारा व्यवहार करते। जितना जानना है, जितना व्यवहार हो, जैसा जानना जैसा व्यवहार, तो इसका प्रयोजन है व्यवहार करना। ये जानने से ही व्यवहार होते, इसलिए ये वृत्ति का ही प्रयोजन है, ये जानने का ही प्रयोजन है। ये जानने से ही होता है व्यवहार। ये अंतःकरण की वृत्ति का प्रयोजन, सारा व्यवहार इसी से होता है। दूसरी भ्रम वृत्ति, अविद्या की वृत्ति, उसका प्रयोजन क्या? उसका स्वरूप कारण तो पहले बता ही दिया, अब बात है प्रयोजन की। उसका प्रयोजन क्या? कि उन अविद्या की वृत्ति से ही सब चेतन को व्यवहार में जो जो दशा व्यवहार की रहती है ना, उसका भुगतान करना। यह अविद्या की वृत्ति का प्रयोजन है, भुगतान करना। और अब
तीसरी वृत्ति जिसका कारण भाग त्यागने से उत्पन्न हुई, तो भाग त्याग का कारण और वृत्ति का स्वरूप जानना। उस जानने से अपने को क्या प्रयोजन? उस जानने से अपना ये प्रयोजन है कि हम सारा व्यवहार करें, व्यवहार करने से जो व्यवहार वस्तु उत्पन्न नष्ट होती है, वो उत्पत्ति नाश का हमको भुगतान न करना। ये है भाग त्याग लक्षणावृत्ति का प्रयोग। अब वृत्ति पर भाकर में इसका विशेष निचोड़ लिखा है कि जो यथार्थ जानना होता है संसार का, उसी जानने के जो साधन है उसको कहते प्रमाण। चेतन जानते हैं, पर चेतन सबका स्वरूप एक जैसा, पर जानना सबका भिन्न भिन्न। तो कारण क्या है कि चेतन जानने वाला है और चेतन का सबका स्वरूप एक है, तो सबका एक जैसा जानना होना चाहिए। पर चेतन से जानना होता है, वो साधन से जानना होता है, इसलिए साधन सबके पास एक जैसा नहीं, भिन्न भिन्न। इसीलिए अब उसी जानने के साधन है ना, उसको कहते प्रमाण। प्रमाण किसी को कहते जानने के साधन। अब उसी जानने के साधन का निरूपण किया है। वो जानने का साधन है सह, जो सह प्रमाण कहते हो। उस सह प्रमाण का ज्ञान बताया, ज्ञान को कहते प्रकाश। इसलिए उसी में सह साधनों का वर्णन है, उसको सह प्रकाश कहते। वो सह प्रमाण सह प्रकाश। अब वो जानने का साधन मुख्य क्या है? मुख्य जानने का साधन क्या है? कैसे जाना जाता है? किसी साधन से जाना जाता है? मुख्य जानने का साधन है परमात्मा का विषय से संबंध होता है, तब उस विषय का ज्ञान होता है। जो अपने जिसको अपन जाना है, जो वस्तु व्यक्ति को अपन जाना है, वो कब जाना है? अपना उस विषय से संबंध हुआ है और चेतन पहले से संबंधित है, सदा ही संबंधित रहते हैं। वो सदा ही चेतन के पास में साधन रहते हैं। उस साधन से विशेष उस साधन को लेकर के चेतन परमात्मा कहलाते। परमात्मा चेतन को कब कहते हैं? साधन विशिष्ट होने से, साधन साथ में लेकर के चेतन परमात्मा कहलेगा। वो साधन क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण विशिष्ट चेतन कहलाते हैं परमात्मा। अब चेतन के पास में सदा ही अंतःकरण रहते।
अंतःकरण भी संसार का भाग है, उत्पत्ति नाश वाले है, पर घटते बढ़ते हैं। अंतःकरण का पूर्णतः नाश कभी नहीं होता। इसीलिए अंतःकरण के संबंध से चेतन को परमात्मा कहते हैं और दूसरी भाषा में जीव कहते हैं। जीव को शास्त्र में अनादि बताया। उत्पत्ति होता है, उसका नाश होता है। अंतःकरण की उत्पत्ति नहीं होती है, नाश भी नहीं होता है। अनादिकाल से ही चेतन के पास अंतःकरण रहते, घटते बढ़ते और रहते हमेशा। इसलिए अंतःकरण विशिष्ट परमात्मा। परमात्मा कौन है? ध्यान रखना, परमात्मा हम हैं। अपने नजदीक ला करके अर्थ करे ना, हो हम जो वो परमात्मा कौन है? अपन परमात्मा। अपन परमात्मा क्यों कहलाते? कि अंतःकरण अपने पास में है, अंतःकरण विशिष्ट होने से अपन परमात्मा। अपन जो ज्ञान करते वो अपना अनुभव है। जो ज्ञान करते हैं तो उसी ज्ञान जिन वस्तु व्यक्ति का करते ना, उसी का वस्तु व्यक्ति का अपने संबंध होते हैं, तब ज्ञान होता। नहीं तो अभी जो वस्तु का संबंध है तो वो है ज्ञान होता। नहीं तो दुनिया में बहुत सी वस्तु ज्ञान नहीं होती। अब उसी संबंध का नाम क्या है? प्रत्यक्ष। और उसी संबंध से ज्ञान होते, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते। प्रत्यक्ष नाम किसी का? संबंध का। अब उसी संबंध से ज्ञान होते, इसीलिए वो ज्ञान का साधन। इसीलिए कहते प्रत्यक्ष प्रमाण। वो प्रत्यक्ष प्रमाण 6 प्रकार के होते। क्यों? कि ज्ञान करने के जो आगे जो ज्ञान में आने वाली वस्तु है ना, वो 6 तरह की है। 6 तरह की क्या है? एक तो रूप, एक रस, एक गंध, एक स्पर्श, एक शब्द। ये 5 रूप है संसार का। अब 5 रूप से संबंध करने का अलग अलग साधन। हमारा जो संबंध रूप से होगा तो किसी साधन से होगा? आंख से। और हमारा संसार के रस का संबंध होगा तो किसी साधन से होगा? जिज्ञासा से। हमारा संसार के गंध से संबंध होता तो नासिका से। तो हमारा संसार के स्पर्श का संबंध होगा तो तपसा से। और हमारा संसार के शब्द से संबंध होगा तो श्रवण से। ये 5 ज्ञान इंद्रियां पर एक सूक्ष्म इंद्री फिर है, मनानी षष्ठानी इंद्रियाण। मन को भी षष्ठी इंद्री मान, उसे भी प्रत्यक्ष होता है। तो ये 6 प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। और इसी 6 प्रकार के संबंध से अब संसार की वस्तु व्यक्ति का ज्ञान होता है। इसीलिए इन संबंध को कहते हैं प्रत्यक्ष। तो इसका नाम है संबंध का।
और इसी से ज्ञान होता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण। यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण का विवेचन। और वस्तु के ज्ञान में 5 प्रमाण है, और एक वस्तु के ज्ञान का अभाव का ज्ञान करे कि ये नहीं है, ऐसा ज्ञान करे, तो वो होता है ज्ञान करने का 6ठा प्रमाण। अब ये तो निर्णय एक ही चलते हैं कि वस्तु व्यक्ति का संबंध होते हैं परमात्मा से यानी अपने से, तब होता है ज्ञान। इसीलिए संबंध ही ज्ञान के साधन है प्रमाण। पर संबंध 2 तरह का होता है, एक होता है साक्षात संबंध, एक होता है परंपरा संबंध। जब साक्षात संबंध और परंपरा संबंध में क्या भेद है कि जैसे एक दूर देश में आंखों से धुआं दिखाई देती, अब धुएं का और अपना साक्षात संबंध हो गया, आंखों से साक्षात संबंध हो गया। पर हम धुएं का ज्ञान तो साक्षात संबंध से कर लिया, पर वहां आग लगी हुई है ऐसा आग का हम ज्ञान करते हैं, तो आग तो दिखती नहीं है, फिर भी हम आग का ज्ञान करते हो, बेटा आग लगी। तो क्या है कि ये आग का अपने परंपरा संबंध है। परंपरा संबंध का क्या अर्थ है? साक्षात संबंध है धुएं का, और धुएं का और आग का संबंध है, ये होगा परंपरा संबंध। तो अब प्रत्यक्ष संबंध तो साक्षात संबंध कहलाते, और परंपरा संबंध फिर 4 तरह का होता है। साक्षात संबंध तो एक तरह का ही होता है, परंपरा संबंध 4 तरह का होता है। 4 तरह का कैसे होता है कि जैसे एक लिंग को देख करके साध्य का ज्ञान होता है, उसमें यह दृष्टांत दिया है कि लिंग धुआं और साध्य अग्नि। ऐसे कोई ध्वजा देख करके मंदिर का ज्ञान होता है, ध्वजा देख करके कोई ये पार्टी है ऐसा ज्ञान होता है, कोई सींग देख करके पशु ऐसा ज्ञान होता है, कोई पोतियों देख करके मिनख ऐसा ज्ञान होता है। ऐसा कई ज्ञान होता है जो उसके एक चिन्ह को देखने से उस व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है। तो अपना संबंध तो एक चिन्ह से होता है, चिन्ह को लिंग कहते, पर उसी वस्तु व्यक्ति का ज्ञान हुआ तो उस चिन्ह से उस व्यक्ति का संबंध, उसको कहते परंपरा संबंध। अब परंपरा यहाँ जो संबंध, जहाँ परंपरा संबंध होते हैं वहां साक्षात संबंध साथ में रहते, नहीं तो परंपरा संबंध हुए कैसे? तो धुएं का संबंध होता है साक्षात, तभी परंपरा संबंध अग्नि का होता है, नहीं तो नहीं होता। अब इसी को कहते हैं अनुमान प्रमाण। धुआं को देख करके अग्नि का अनुमान किया। अब दूसरा हो गया अनुमान प्रमाण, पहला हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा हो गया अनुमान। अब तीसरा फिर नाम का और नामी का परंपरा संबंध। जैसे एक आदमी को अपन किसी से पूछा कि भाई फलाना आदमी
की ततनसा है क्या के हुरजन पटवारी के घरे बैठा, अब उसी ने हुरजन का ज्ञान कर लिया। तो कैसे किया? ना उसी ने सुना तो नाम है, हुरजन तो अनुभव में आया नहीं, नाम अनुभव में आया, क्योंकि कानों के द्वारा संबंध नाम का ही हुआ है। अब नाम का तो हो गया साक्षात संबंध, नामी का होगा परंपरा संबंध, क्यों के नाम और नामी का संबंध है। अब ये हो गया तीसरा संबंध। अब चौथा संबंध तो होता है, उसको क्या कहते हैं, काम नहीं पड़े हैं, भूल पड़े, वो होता है हाँ उपमान प्रमाण। चौथा होता उपमान प्रमाण। तो क्या है उपमान प्रमाण का अर्थ? कैसे उपमान प्रमाण होता है कि जैसे हम कहीं जंगल में गए, अब रोजड़े को अपन पहचानते नहीं, फिर भी उसको देख करके हम ज्ञान कर लिया करो जरा है, तो कैसे हुई पहचान? उसी पहचान में कौन सा साधन काम आया कि वो रोजड़े का तो आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष हो गया। अब पहचान कैसे हुई? पहचान का परंपरा संबंध हुआ। वो कैसे हुआ कि किसी वनवासी ने कहा कि गा के सदृश होता है रोज, गा हिर को वे रोज। अब गा की उपमा से रोजड़े का ज्ञान हुआ, उसको उपमान प्रमाण कहते, उपमा से हुआ, उपमा दी तब हुआ। यह हो गया चौथा प्रमाण। अब पांचवा अर्थापति प्रमाण। अर्थापति क्या है? उत्पाद्य को देख करके उत्पाद्य का तो प्रत्यक्ष हो गया। उत्पाद्य का अर्थ क्या? कोई बनी हुई वस्तु देख करके उसका तो ज्ञान हो गया, दिख रही है। अब उसी वस्तु के बनाने वाले का भी ज्ञान हो गया। बनाने वाले को देखा ही नहीं, वो वहां ही नहीं, बना बना चला गया, फिर भी उसका ज्ञान होगा। वो क्यों हुआ कि उत्पाद्य का तो, बनी हुई वस्तु का तो प्रत्यक्ष संबंध हो गया, वो आंखों के सामने, और बनाने वाले का उस बने हुए की परंपरा संबंध, क्योंकि बनाने वाले बिना कोई चीज बनती नहीं, इसलिए उसी का परंपरा संबंध, उसको कहते अर्थापति प्रमाण। ये 5 प्रमाण है, इनसे वस्तु का ज्ञान होता। कोई वस्तु व्यक्ति है तो उसका ज्ञान होता, संसारिक कोई वस्तु व्यक्ति उनका ज्ञान होता। अब सच्चा क्या कि वस्तु का ज्ञान भी होता है, अरे वस्तु नहीं है ऐसा ज्ञान भी होता है। उसी ज्ञान का क्या साधन? तो उसी ज्ञान का साधन है अनुपलब्धि प्रमाण। उपलब्धि कहते हैं लादने को, अनुपलब्धि लादो को नहीं, लादो को नहीं, वार तो लाद जा है ही कौन। ये हुआ अभाव का ज्ञान, नहीं का ज्ञान। ऐसे ये 6 प्रमाण,
छह प्रमाण का अर्थ है ज्ञान करने का साधन। अब कोई ऐसा कहे कि वेद शास्त्र आदि प्रमाण माने जाते और इसमें तो वेद शास्त्र का नाम आया ही नहीं। तो वेद शास्त्र जो प्रमाण माने जाते हैं ना, वो शाब्दिक प्रमाण में आ गए। शब्द रूप भी है वेद शास्त्र शब्द, ये शब्द प्रमाण में आ गए, इसीलिए ये प्रमाण का निरूपण, यानी ज्ञान होते वो साधन से होते और साधन का निरूपण है कि ये साधन होते हैं, इन साधनों से संसार के वस्तु व्यक्ति का और अभाव का भी ज्ञान होता है। अब जो अभाव का जो ज्ञान का वर्णन है ना, वहां दो तरह के अभाव का वर्णन। अभाव का ज्ञान दो तरह का होता है, उसका क्या नाम है? एक संसर्ग का अभाव और एक अन्योना अभाव, दो तरह से अभाव। संसर्ग का अभाव और अन्योना अभाव का क्या अर्थ है? संसर्ग का अभाव का अर्थ है कि जो वस्तु व्यक्ति उनके अभाव का ज्ञान है उसको कहते हैं संसर्ग का अभाव, और एक वस्तु व्यक्ति के ज्ञान के साथ में अन्य के अभाव का ज्ञान है। क्या हुर्जन है तो भाखरो कोई नहीं, भाखरो दूजा है, भारमल दूजा है। मनुष्य पशु पक्षी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर ये नहीं, ये दूसरे आपसे अलावा दूसरे के अभाव का ज्ञान होता है, उसको अन्योन्य अभाव कहते। और वस्तु व्यक्ति खुद का जो ज्ञान अभाव का ज्ञान होता है उसको कहते हैं संसर्ग का अभाव। अब संसर्ग का अभाव चार प्रकार के होते, चार प्रकार के कैसे होते हैं कि एक तो कोई पूछे कि अमुक वस्तु है तो कहे कि नहीं, नहीं है। तो सामग्री सहित नहीं, तो पचे वस्तु मिल जाई तो कहे कि मिले पचे कहूं वस्तु बन गो सामान कोई नहीं, उसको कहते हैं अत्यंत अभाव। एक अभाव वो है जो सामान तो पड़ियो सब तैयार है पर बणियों को है नहीं बणियों तो अभाव तो है, तो ये अभाव हो गया दो तरह का। तो उसको कहते हैं प्राग भाव, सामान तो है बणियों को, ये अभाव उसको कहते हैं प्राग भाव। अब दो तरह का अभाव हो गया, अत्यंत अभाव, प्राग अभाव। तीसरा अभाव क्या है कि बन गया तो अभाव तो खत्म हो गया, फिर भी कहे कि तो वो है कि यहां तो नहीं, तो अभाव हो गया। तो है तो खरी पर वो दूसरा के लेगा, तो उसको कहते हैं समय का अभाव। इसी समय है या नहीं है तो खरी, उसको कहते हैं समय का अभाव, इस समय नहीं है, ये होगा तीसरा अभाव। अब ऐसे कहे
कि वो वस्तु नष्ट हो गई तो उसको कहते हैं अभाव को परदंश अभाव। ऐसे वस्तु का अभाव चार तरह का है। कोई पूछे कि वस्तु नहीं है तो कौन सा अभाव है? नहीं है तो के सैमान ही कोई नहीं, कहा सैमान है तो बणियों कोई नहीं, कहा बणियों तो कड़ी दूसरी जगह लेगा, कहा बणियों तो नष्ट होगो। ऐसे चार तरह की मान, चार तरह के संसार का अभाव और एक अन्योन्य अभाव, ऐसे करके 5 प्रकार के अभाव का वर्णन है। अब ये 6 प्रकार के वर्णन किया है ना, ये ज्ञान करने के साधन, ये ज्ञान करने का वस्तु का और वस्तु का अभाव सब के ज्ञान करने का साधन इसमें आ गया। ये 6 प्रकार के साधन होते हैं ज्ञान करने का। इसको कहते 6 प्रमाण। इस 6 प्रकाश में वृत्ति प्रभाकर में 6 प्रमाणों का निरूपण किया। दूसरी होती है अप्रमा वृत्ति, जो बिना हुए प्रतीत होती है नहीं, उसी को कहते हैं अप्रमा। उसी वृत्ति में कारण कौन है? अज्ञान से उत्पन्न होती है, इसलिए अज्ञान ही कारण है। अप्रमा वृत्ति का निरूपण हुआ है 5 प्रकार। उसको कहते हैं 5 प्रकार का जो अप्रमा का निरूपण है ना, उसको कहते हैं क्षांति निरूपण। क्षांति का मतलब है बिना हुआ प्रतीत। उसमें अपने अपने मत के अनुसार 5 प्रकार का निरूपण है। ये तो विचार सागर में भी आते हैं और विस्तार से आते हैं वृत्ति प्रभाग। तो 6 प्रकाश में तो 6 प्रमाण का निरूपण, अप्रमा का निरूपण है वो 7वें प्रकाश। अब 7 प्रकाश तक परमा अप्रमा दोनों का निरूपण हो गया। फिर 8वां प्रकाश फिर लिखा है। उसमें क्या लिखा है कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, 2 विभाग मुक्ति का वर्णन किया है। वो 8वें प्रकाश में लिखा है। ये 8 प्रकाश यानी 8 तरह के ज्ञान का इस शास्त्र में वर्णन। अब अप्रमा निरूपण में क्षांति का निरूपण है। इसमें 5 मत, 5 मतों में ही ऐसे तो एक जैसा वर्णन, एक जैसा वर्णन हो तब तो एक मत हो जाए। 5 मत क्यों हो? कि मूल में तो एक जैसा है। 5 मत वाले कहते हैं कि बिना हुआ प्रतीत वे है कोई नहीं, है कोई नहीं ऐसे कहते हैं। अष्ट क्षांति, अष्ट क्षांति मत वाले कहते हैं कि रज्जु में सर्प कोई नहीं, 3 काल में। अब आत्म शांति वाले कहते हैं कि अपनी कल्पना ही वहां खड़ी हुई, वहां कुछ नहीं।
तीसरा न्याय का मत है, वो कहते हैं कि कोई कोणी खड़ी हुई न कोई आयो न कोई गयो, वो रज्जु ही अन्य रूप से प्रतीत होती, उसको कहते हैं अन्यथाख्याति। और चौथे मत वाला तो कहते हैं कि रज्जु का स्मरण होता है, याद आते, स्मृति है, यहां भ्रम है ही नहीं। अब चारों मत में भी गलती निकाली है अनिर्वचनीय ख्याति। अनिर्वचनीय ख्याति वाले कहते हैं कि ये चारों ही मत युक्तिहीन। अब ये जो चारों मत में युक्तिहीनता है, वो क्या फर्क है, वो समझना कठिन। ऐसे चारों मतों में कह दिया कि बिना ये दिया है ही कौन, है ही कौन, है ही कौन, तो एक जैसा लगता है। चारों ही कहते हैं नहीं रज्जु में सर्प है ही कौन, तीन काल, तो फर्क क्या। तो यह कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि नहीं है, नहीं है, ये ऐसा नहीं कह सकते, नहीं है ऐसा तो वहां लगता है कि जैसे खिड़के की हींग नहीं है तो नहीं शब्द लगता है, आकाश में पुष्प नहीं है तो नहीं शब्द लगता है, और बंदा के पुत्र नहीं है तो नहीं शब्द लगता है। तो बंदा के पुत्र नहीं है तो क्या प्रतीत होते, तो आकाश फूल नहीं है तो क्या प्रतीत होते, खिड़के हींग नहीं है तो क्या प्रतीत होते, तो उसी में निजी फर्क है ना। ये तो नहीं है पर प्रतीत होते हैं, और प्रतीत होते नहीं, इतना प्रतीत होते हैं जो 84 लाख जूनियों का भुगतान नहीं का ही तो करते हैं। कोई 84 लाख जूनिया में चेतन को कोई बढ़ना बिगड़ना होता है क्या। फिर तो उसी ने ये निचोड़ निकाला कि नहीं है, यह सब नहीं लगता, मिथ्या है ऐसा लगे। मिथ्या को कहते अनिर्वचनीय, यानी है नहीं है दोनों से अलग, है नहीं है, ये दोनों नहीं लगते तो अनिर्वचनीय है, ऐसा भी नहीं कह सकते, और नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। नहीं तो वो बंध्या के पुत्र है वो दिख रहे हैं जो वास्तव में है, और ये है नहीं दोनों से अलग है, उसको कहते हैं मिथ्या। ये तीसरी प्रतिभाषी सत्ता, उसको नहीं है ऐसा मत को, ये नहीं है ऐसा कहना युक्तिहीन है, झूठा तो नहीं है पर युक्तिहीन है। और युक्ति क्या है, मिथ्या है ऐसा। तो ऐसे करके ये जो अपरमा यानी भ्रम वृत्ति का निरूपण 7वें में किया है, 8वें प्रकाश में जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति का वर्णन किया है। ऐसे करके ये 8 प्रकाश इसमें है वृत्ति पर भाग। सतगुरुदेव की जय हो।